हेलो गाइस, मैं हूं श्वेता और आप हैं मेरे चैनल श्वेता डॉट रितेश पे। तो आज हम लोग बात करेंगे मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई इसके बारे में। तो आ, हम लोग प्लानिंग कर रहे थे प्रेगनेंसी का, और जब मुझे कंसीव हुआ तो मैं घर पे ही टेस्ट की थी, और जब मैं टेस्ट की तो पॉजिटिव आया। उसके बाद हम लोग फर्स्ट टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास विज़िट किए। तो डॉक्टर वहाँ पर उस वीक शायद 5 वीक चल रहा था, और डॉक्टर हमारी टीवीएस की थी। तो टीवीएस में उन्होंने देखा कि वो ट्विंस प्रेगनेंसी है। उस समय शायद योग शीट बना हुआ था जो गोल राउंड राउंड था, और 2 थे। तो मैं सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और डॉक्टर बोली कि कंग्रेचुलेशंस, आपको ट्विंस है। और जब मैं बाहर आई, हम मेरे हस्बैंड के बाल को ऐसे टच की और बोली कि इट्स ट्विंस। तो उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ट्विंस है। फिर वो बहुत खुश हुए, और जब हम लोग घर गए तो हम लोग काफ़ी खुश थे। अब जब हम लोग घर गए और हम लोगों के घर से जो डॉक्टर के विज़िट का डिस्टेंस था वो एटलीस्ट 100 किलोमीटर दूर थे, और इस बीच हम लोग कार में जर्नी किए। और जर्नी करने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, नेक्स्ट डे मुझे हल्की सी ब्लीडिंग आई, और हम लोग की सारी खुशी मतलब एक सैडनेस में चेंज होने लगी। तो मैं बहुत पैनिक हो गई जब मेरे हस्बैंड को बताया कि ब्लीडिंग हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड बहुत डर गए, और इसके बाद में हम लोग जल्दी से मैम को कॉल किए। तो मैम बोली कि क्लिनिक में आ जाओ। तो उतने दूर जाना वापस ऐसी स्थिति में पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग मैम को कॉल नहीं किए, और मैम उसमें इंजेक्शन लिखी, शायद प्रोजेस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन था जो मुझे 10 दिन तक चला। फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं थी, 1-2 बूंद हुआ था। और उसके बाद जब 10 दिन प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन चले तो ब्लीडिंग तो ऐसे इंजेक्शन से पहले ही बंद हो चुकी थी, 1-2 बूंद हुई, उसके बाद बंद हो गई थी। अब हुआ क्या कि हम लोग इतने डरे हुए थे कि ब्लीडिंग होना, ऐसे भी सुना जाता है कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग अच्छा नहीं माना जाता, और हम लोग इतने डर गए थे कि जो खुशी थी वो चेहरे से गायब ही हो गई थी, मेरे भी और मेरे हस्बैंड के भी। फिर हम लोग जस्ट वेट कर रहे थे। हम लोग चाहते थे कि हम लोग अपने खुशी के बारे में अपने घर पे बताएं, बट इस वजह से ना तो हम लोग मैं अपने मायके की ओर बतलाई, और ना ही ससुराल की ओर बतलाई। हम लोग दोनों ही ओर से हाइड करके रखे कि प्रेगनेंसी है, क्योंकि हम लोग खुद ही कंफर्म नहीं थे कि क्या होने वाला है। फिर डॉक्टर हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बोली हुई थी। तो जब हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो उस समय शायद दशहरा का सेकंड डे था। मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है, तो हाँ शायद दशहरा का सेकंड डे था। तो मेरे हस्बैंड आए, और जब हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो हम लोग इतने डरे हुए थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। हम लोग किसी को बतलाए भी नहीं थे। और जब हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए एंटर किए तो बस हम लोगों के हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुके थे। हम लोग बच्चे के हार्ट बीट के लिए आए थे, बट हार्ट बीट हम लोगों की बहुत तेज़ हो चुकी थी। तो आ, ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड था, ऐसे डॉक्टर टीबीएस लिखी हुई थी, पर वो बोले कि इस समय पे नॉर्मली अल्ट्रासाउंड कराने पे भी हो जाता है, दिख जाता है बच्चा। तो फर्स्ट बेबी का हार्ट बीट आ चुका था। हम लोग सुने तो बहुत खुश हो गए, और वो उतने अच्छे से की नहीं, बोली कि हो गया। तो मैं बोली नहीं, ये ट्विंस है। तो फिर वो प्रोब को फिर से मूव किए तो सेकेंड बेबी का भी हार्ट बीट आ चुका था। तब जाकर हम लोग का जान में जान आया, और हम लोग घर के दोनों ओर बतलाएँ कि हाँ प्रेगनेंसी है और सब कुछ ठीक है। तो मैं जितनी भी प्रेग्नेंट हैं, या तो वे ट्विंस हैं या नहीं हैं, तो मैं उन लोग को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि पहली बात कि आप जहाँ भी रहते हो उससे नज़दीक अपनी गायनो जो भी गायनी है जिसे भी आप दिखला रहे हैं वो कोई नज़दीक चूज करें। हम लोग बहुत दूर का चूज किए थे, जिस वजह से आना जाना बहुत दिक्कत था। और दूसरा, कोशिश करें कि जब तक 3 मंथ ना हो आप इस बात को किसी को भी ना बताएं। इसलिए नहीं कि नज़र लगेगा, ये लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस 3 महीने तक खुद में इंसान कंफर्म नहीं रहता है कि आखिर होगा क्या। तो पहले आप खुद पे कंफर्म हो जाइए, फिर आप सबको बता सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नज़र लग रहा है, ऐसा मैं इस बातों को नहीं मानती। और नेक्स्ट ये था कि मुझे प्रेगनेंसी के
7 वीक से ही बहुत वोमिटिंग हो रही थी। 5 वीक में ब्लीडिंग होने के बाद मैं बहुत डरी हुई थी, मेरे हस्बैंड भी डरे हुए थे, बट 7 वीक से जब मुझे उल्टियाँ स्टार्ट हुई तो मैं थोड़ी कंफर्म होने लगी कि नहीं, शायद सब कुछ ठीक है, एक होप मिला। और मैं एक इंसिडेंस बताना चाहूँगी। उस समय नवरात्रा चल रहा था, और जब नवरात्रा चल रहा था या उससे कुछ दिन पहले का था, जब मैं आरती संझौत दिखा रही थी, अब मुझे उल्टियाँ स्टार्ट हुई और मैं इतनी डरी हुई थी ब्लीडिंग के बाद। और जब मुझे उल्टियाँ स्टार्ट हुई तो ऐसे ही बोला जाता है उल्टियाँ प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन होती है, तो मुझे बहुत पॉजिटिव होप आया उस दिन कि नहीं, इस बार सब कुछ अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे इतनी उल्टियाँ होती थी, इतनी उल्टियाँ होती, मैं कुछ भी खाती थी, सबसे पहली बात तो मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी, और जो अगर थोड़ा बहुत खाई या लिक्विड ली तो वो भी वोमिटिंग होकर के निकल जाता था। मेरे शरीर पे कुछ लग ही नहीं रहा था, मैं बिल्कुल हड्डी हो गई थी, मतलब इतनी पतली हो गई थी, इतनी पतली हो गई थी कि क्या ही बोलूँ। जब हम लोग 3 मंथ के बाद 3 मंथ अल्ट्रासाउंड के बाद जब डॉक्टर से विज़िट की थी, तो डॉक्टर बोली कि आप लोग जब इतनी उल्टियाँ हो रही थी, आप लोग क्यों नहीं बतलाए हमें? तो हमें कुछ मतलब मैं कहीं से सुनी हुई थी कि वोमिटिंग हो तो या कुछ भी हो तो ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी में ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तो ये मेरे माइंड पे चढ़ा हुआ था कि नहीं, मुझे दवाइयाँ नहीं लेनी है। तो डॉक्टर बोली ऐसा नहीं है, अगर आपको वोमिटिंग हो रही है तो आपको अपने गाइनो को बतलाना है, और जो भी उसके लिए दवा है वो लेनी है। आप वोमिटिंग को ऐसे वो पॉजिटिव साइन है, ठीक है, पर आप उसको ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आप जो भी खा रहे हो वो निकल जा रहा है तो बच्चे के ग्रोथ पे वो इफ़ेक्ट करता है। हम लोग जब मैम को ये बतलाया तो मैम हमें बतलाई कि बहुत उल्टियाँ होना ये सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, आप जो भी खा रहे हो वो बच्चे को नहीं लग पाता, आप तो वीक हो ही रहे हो, प्लस बच्चा भी अंडरवेट होने का चांसेस रहता है। तो कई बार तो ये होता है कि वोमिटिंग रोकने के लिए डॉक्टर इंजेक्शंस देते हैं। तो मैम बोली कि मुझे 2 दवाइयाँ पर डे खाने के लिए दी, तो मैं डेली 2 खाती थी। मुझे ठीक, पहले तो 1 दी, एक-एक खाती थी, तो उससे मुझे कोई असर नहीं हुआ। मैं 1 दवा लेती थी फिर भी मेरा कंटिन्यू चलता ही था, इसलिए मैम 1 की जगह पे 2 लिखी, तो मेरी उस दवा से मेरा वोमिटिंग कंट्रोल हो गया। तो मैं बोली कि आप टेंशन फ्री रहिए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये वोमिटिंग होना चाहिए पर बहुत ज़्यादा होना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे बच्चा अंडरवेट होने का चांसेस रहता है। तो अगर आप लोगों को बहुत वोमिटिंग हो रही है तो कोई भी दवा उठा कर के ना लें, अपने गायनी को दिखाएं, और जो दवा प्रिस्क्राइब कर रही है वो समय पे लें। फर्स्ट 3 मंथ प्रेगनेंसी में बहुत चीज़ें आपको अवॉइड करने की आवश्यकता होती है। जो ज़्यादा गर्म टाइप का खाना होता है वो आप अवॉइड करें, और हाइड्रेटेड रहें जितना ज़्यादा हो सके। पानी पिए, नारियल पानी पिए, जूस वगैरह लें, और विटामिन्स से भरा फल फ्रूट्स वगैरह लें। वो ट्विंस प्रेगनेंसी हो या सिंगल प्रेगनेंसी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप हाइड्रेटेड रहें, स्वस्थ रहें, बस ये मैटर करता है।